हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ेंगे और हमसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, तो उसको आप पहले समझ लीजिएगा। देखिए, मैंने पिछले श्लोकों में समझाया कि भगवान कपिल देव करदम जी और देवाहुति के बेटे के रूप में प्रकट हुए। ये बात गलत है। क्या गलत है? अभी तक वह माँ के गर्भ में ही हैं। हम दिखा दिए कि वो प्रकट हो गए गोल्डन हेयर्स, ये एकदम गलत बात है। इन बच्चियों की शादी भी हो जाएगी, ब्रह्मा जी आज ही शादी करा देंगे इनकी बच्चियों की। उसके बाद जो नेचुरल समय लगेगा, माँ के गर्भ में आ गए हैं लेकिन अभी लड़के के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। तो हाँ, यही तो हम कंफ्यूज हो गए थे पहले। जब मैं इसका ऐसे ऊपर से पढ़ लिया था तो समझ में नहीं आया भगवान पैदा कब हो रहे हैं। नो, लाइक बीइंग बॉर्न समझ ही नहीं आया। कल पढ़ रहा था तब, अरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पहले आप समझ लीजिए कि अब पिछले श्लोकों में हमने बताया था, कौन से श्लोक में बताया था? फोटो किस पे दिखाई थी भाई? नहीं, 9 से पहले में फोटो दिखाई थी। रुकिए, ये तो था देवहूति ने भजन किया, फिर उसके बाद आया ये कार्दमम वीरमापन्नो यज्ञेग्नि दारुणी, ये था। उसके बाद भी आया था, रखिए, हाँ इस श्लोक पे दिखा था। हाँ, याद दिखा दिया था मैंने कि भगवान जो हैं वह प्रकट हो गए और माता देवहूति हैं और वहां पे सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। भाई ये तो ठीक है कि वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन भगवान अभी इस तरह से प्रकट रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। वह अपनी माँ के गर्भ में हैं। ये बात समझ में आई? और इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10th कैंटो में भी गर्भ स्तुति है। जब माता देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण, तब भी देवता लोग आकर के स्तुति करेंगे। और आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे भगवान प्रकट नहीं है, लेकिन भगवान माता शची के गर्भ में है, तो देवता लोग आकर माता शची माता की स्तुति करते थे। हाँ, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब कुछ है, फूल वाला सब, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए हैं अंदर। मतलब भगवान माँ के गर्भ में है और ये बाहर से माला आदि जो भी माला या जो भी वाद्य यंत्र बजा रहे हो, ये बात है। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ? तो ये हमसे एक गलती हो गई, कारण ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अरे भगवान है तो क्या करें? और कहीं कुछ लिखा भी नहीं हुआ कि अब इतने समय के बाद पैदा हुए। आप देख लेना अध्याय, कितने लोग देख के आए, कितने लोग ट्रांसलेशन पढ़ लिया इस अध्याय का। सारे ट्रांसलेशन कौन पढ़ के आया है? कोई पढ़ के आया है? शीतल माता जी। तो आपने टोका क्यों नहीं? क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। वार्षिभाली माता जी, राधा शर्मा माता जी, कोई टोके नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि कब प्रकट हुए। हाँ, तो आप ये सोचेंगे ना कि बरसा रहा है तो भाई फारो बाहरो भूल बरसाओ, भगवान आए तो लेकिन अब क्या करें, वो बाहर नहीं आए अभी, वो प्रकट नहीं हुए हैं। और अभी मैं जो बोल रहा हूं तब भी आप लोग को संशय होगा, प्रभु जी सही बोल रहे हैं क्या? क्योंकि अभी आगे ब्रह्मा जी हैं और उसका कहेंगे कि लड़कियों की शादी कराओ, आगे श्लोकों में कहेंगे आज ही कराओ, ये सब बताएंगे। उस शादी में भगवान का नाम कहीं नहीं है कि भगवान भी शादी में थे, तो कुछ भी नहीं था। तो ये बातें हैं। और बाद में भगवान प्रकट होते हैं और उनसे बात करते हैं, क्या नाम है अपने, करदम ऋषि बात करते हैं। तो ये त्रुटि हो गई, इसको संभाल कर समझ लीजिएगा। हम भी इस अध्याय को डीपली तो अभी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले ही मेरे को डाउट था कि पैदा कब हुए, व्हेन ही एक्चुअली अपीयर्ड, तो कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ जिस श्लोक अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, लड़कियों की शादी हो जाएगी उसके बाद अपना समय से वह प्रकट होंगे। तो ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमारा था। हम लोग ने 12वें श्लोक में देखा कि ब्रह्मा जी देवहूति और करदम से बात कर रहे हैं और उसमें वो कहते हैं, ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे स्वजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। त्वया तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, मैं अपचिति मेरी पूजा हुई है, तात मतलब हे पुत्र, और कल्पिता मतलब पूजा हुई है। अपचिति मतलब पूजा और कल्पिता मतलब हुई है। कैसे पूजा हुई है? निर्व्यलीकतः,
निष्कपट भाव अर्थात अतिशय प्रेम के द्वारा आपने मेरी पूजा करी है। मैंने कब पूजा करी? आपने कभी पूरा सुना अभी तक कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो? अभी तक तो जो लोग क्रम से सुनते आए वह तो यही सुने कि भगवान विष्णु की उपासना की है, ब्रह्मा जी की उपासना तो कभी नहीं की है। तो ने कहा यन, यन मतलब यत, क्योंकि मेरे वाक्यम सज्जगृहे भवान, आपके द्वारा मेरे वाक्य को सम्यक रूप से ग्रहण किया गया। सज्जगृह का मतलब क्या है? फिर से हम इसमें थोड़ा सा पूर्णतः स्वीकार, यस, स्वीकार किया गया, पकड़ा गया है, स्वीकार किया गया, एक्सेप्टेड किया गया। मानद मानन, हे मान देने वाले, आपके द्वारा इस प्रकार से मान दिया गया है मेरे वाक्य को, इस प्रकार से आपने सम्मान किया है। तो इस पर काफी चर्चा हुई। अब एक सिद्धांत बता रहे हैं कि केवल आपने ही ऐसा किया है तो इसलिए अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। ये सिद्धांत ही है कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु के वचन की पालन इसी प्रकार से करना चाहिए या नहीं। किसी भी गुरु की सेवा शिष्य इसी प्रकार से करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बात बोल रहा हूं, ये स्पेसिफिक घटना है, जो आपने किया है यही सिद्धांत है। वैसे हम देखो इस श्लोक के आगे नहीं जाएंगे, चाहे क्लास 15 मिनट में हो जाए। ये श्लोक बहुत मजेदार है, ये श्लोक बहुत जबरदस्त। इसी प्रकार से गुरु की सेवा होती है। एक बात विचार कीजिए, गुरु सामने भी हो और वो कहे पानी दो और कोई पानी की जगह दूध ला दे तो क्या सम्मान हुआ? इज इट नॉट? अरे गुरु की आप अभी छोड़िए बात, आप ही अपने पे रख लीजिए बात कि आपकी कोई सेवा कर रहा है और जो आप बोले बस वही नहीं कर रहा है, तो कितने लोग संतुष्ट हो जाएंगे? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। यू वांट टू हैव अ सर्वेंट? आप लोग के घर में कोई बाई आती हो, वो उस टाइम ना आए जब आप चाहते हैं कि वो आए। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दैट बाई? वुड लाइक टू हैव दैट बाईपास, इज इट नॉट? तुम मत आओ। आप समझ रहे हैं, बात ही कोई ना सुने तो ऐसी कोई संतान नहीं चाहता। कितने लोग ऐसी संतान चाहते हैं जो बात कभी ना सुने? मोस्टली ऐसी संतानें होती हैं सबकी, लेकिन सुनती नहीं है ना बात। लेकिन क्या करें, तो जब बात ही ना सुने तो काहे का उसमें शिष्य हुआ? इज इट नॉट? और आप एक चीज विचार कीजिएगा, आप जिससे प्रेम करते हो उसका बस थोड़ा सा मालूम चल जाए कि वो ये चाहता है तो आगे से आगे व्यक्ति करता है कि नहीं? मैं यहाँ सारी माताओं को अपने ग्रुप में जोड़ना चाहूँगा। आपके बच्चे को मालूम चल जाए, आपको ये मालूम चल जाए बच्चे को ये खाना है, फिर देखो कौन सी माता जी नहीं बनाती हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हाथ नहीं खड़ा करेंगे। ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। किसकी माँ यहाँ पे ऐसी होंगी जो कह दें कि भाई हम लोग बोले मम्मी ये बनाने आज ये मन कर रहा है खाने का, आज पकौड़े खाने का मन कर रहा हो, पकौड़े ना मिले हो। भाई किसी को ऐसा हुआ है क्या? कौटिल्य प्रभु ऐसा हुआ है क्या कि आपका मन कभी पकौड़ा खाने का हुआ और माँ ने ना बनाया हो? इतना प्रेम करती हैं आपकी मम्मी आपसे, इज इट नॉट? जब प्रेम होता है, एक सूत्र समझ लीजिए, प्रेम मतलब देना जानता है। प्रेम मीन्स ही वांट्स टू गिव, ही वांट्स मीन्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं व्यक्ति की तरह। जिसके भी मन में प्रेम होगा वो लालायित रहता है देने के लिए, वो होल्ड नहीं करता, वो रोकता नहीं, वो देना चाहता है। ये स्वभाव है। काम लेना चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन प्रेम देना चाहता है। क्लियर है ये? तो सम्मान देने का तरीका क्या है? वचन का पालन करना। लेकिन देखिए, वचन का पालन करने की जैसे हम बात बोल रहे हैं तो वहां पे कोढ़ने वाला आशा मत लीजिएगा। कोढ़ करके भी वचन पालन करता है, अरे बोल दिए हैं तो करना है, देन देयर इज नो लव। इज इट ओके? तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये सिद्धांत ही है कि जो पिता है या गुरु, उनके वाक्य का सम्मान कैसे किया जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं बाढ़मिति, जैसा आपने कहा है वैसा ही कहूंगा, वैसा ही करेंगे। माइक पे बोलिए। गुरु जी का कठोर शब्द भी हमारे कल्याण के लिए होता है। देखिए, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कठिन है। फिर देखिए, बात यह है कि व्यक्ति ये बोलता है कि मैं प्रयास करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये अपमान है। आपने जैसा बोला मैं करूंगा, अब वो भी उस कार्य को हम नहीं कर पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कार्य करने का प्रयास तो किया जाना चाहिए ना।
इज इट नॉट? आप ही किसी को बोलें कि सुबह उठिए, तो वो सुबह उठने का प्रयास कर रहा है, मान लो 3 दिन उठ रहा है, 1 दिन नहीं उठ पा रहा है, तो क्या आप उसको फांसी दे देंगे? और कोई बोले नहीं हम नहीं उठेंगे, तो फिर आगे क्या बोलेंगे उसको? और एक बात रहस्य की है कि प्रामाणिक गुरु केवल अपनी कृपा नहीं दे रहा है। जैसे नल से पानी आता है ना आप लोग के यहाँ, किसके घर में नल से पानी नहीं आता है? कहेंगे इस तरह के प्रश्न क्यों कर रहे हैं, जानबूझ करके घुमा के प्रश्न किया जा रहा है। तो किसके किसके घर में नल से पानी नहीं आता है? वेदवादी, आपके घर में नल से पानी आता है कि नहीं आता है? अब लगाना शुरू किया, पर वहां से आता है। हाँ, तो नल कनेक्टेड है तब ना पानी दे रहा है। नल के बिना पानी नहीं आ रहा, लेकिन नल अपना पानी तो नहीं दे रहा है ना। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान है, तो क्या अपना ज्ञान दे रहे हैं? बहुत बड़ी कृपा है भाई, आप दे रहे हैं, लेकिन अपना ज्ञान तो नहीं दे रहे। आप तो गीता बांटते थे, तो क्या अपनी आप लिख कर बांटते थे? आप ही श्लोक लिखे, आप ही अनुवाद लिखे, तात्पर्य लिखे। तो जो आज्ञा आ रही है वह कृपा से युक्त होकर के आ रही है। ये बात एकदम लिख लीजिए कि वो आज्ञा जो है वो कृपा का, मान के ऐसे अंदर ऐसे टॉफी होती है ना, ऊपर से रैपर होता है, तो अंदर कृपा है, ऊपर रैपर है आज्ञा के रूप में। अब तो समझ में आ रहा है ना? रैपर खोलेंगे, अंदर कृपा ही कृपा भरी रहेगी। तो अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी ने, हम लोग मान के लीजिए सबको बोला है कि 16 माला जप करो हरे कृष्ण मंत्र की, तो देखने में लग रहा है तपस्या, कुछ लोगों को लग सकता है शुरुआत में, लेकिन वो अंदर क्या है, दमादम कृपा भरी पड़ी है। तो जो उसको पालन कर लेगा उसे कृपा मिल जाएगी। ये बात है सिंपल सी। और उस आज्ञा को पालन करने की शक्ति भी मिलती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, और एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जो नियम हम खुद से बनाते हैं वो तोड़ देते हैं। क्यों वेदवादी? कौन से नियम बनाती हैं और तोड़ देती है, आप बताइए? बस बस बस, और मीठा नहीं खाऊंगी कल से है कि नहीं? ऐसे हम लोग भी इतना मीठा खाएंगे, कोई और बहुत बहुत सारे नियम होते हैं, हम ये नहीं करेंगे, ऐसे मैं कहूँगा गुस्से पे गुस्सा नहीं होऊंगा कल से आज ऐसा तो इतना नहीं होता हो, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। इज इट नॉट? अपने बनाए हुए नियम टूट जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, जो गुरु जी की आज्ञा पाकर 16 माला जप कर रहे हैं, उनके मन में संकल्प आता है कि हम तोड़ दें 16 माला जप करना, अनलेस यू आर लाइक सिक और समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नहीं टूटता ना। तो अब आप लोगों को प्रमाण हो रहा है ना कि छोटी छोटी इच्छाएं, अरे मैं मीठा खाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद खाती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मीठे की, या और भी बहुत सारी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आप में से ऐसा कौन है जिसने अपना एक नियम बनाया हो और ना तोड़ा हो? प्लीज रेज हैंड। जिसने खुद अपने से एक नियम बनाया कि हम ये करेंगे और उसके बाद नहीं तोड़ा हो, कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई कोई तो व्यक्ति उधर, कोई भी नहीं है। समझ गए सब लोग? एक ऐश्वर्य लीला देवी माता। आप प्रश्न समझ पाई हैं? शायद प्रश्न समझी नहीं है। अपने से कोई नियम बनाइए कि हम ये करेंगे और उसके बाद ना तोड़ा हो तो आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि अपने को खुद को कृपा नहीं दे पाते। लेकिन प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य गुरु महाराज बोले कि 16 माला जप करना है, तो आपके मन में भावना, आपको लग, यू डोंट नो, जस्ट यू गेट मर्सी। ये गुरु महाराज की कृपा है। आप कभी कभी देखो एकदम खींचना पड़ता है माला, एकदम हालत खराब हो जाती है, कभी कभी स्मूथ होता है, कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन वो हो क्यों जा रहा है? गुरु की आज्ञा। इतनी बात याद रखिए, गुरु की आज्ञा मीन्स कृष्ण की आज्ञा। तो उसके पीछे वो कृष्ण की ही कृपा आ रही है। वो आपको निचोड़ना नहीं चाहते, वो आपका तेल नहीं निकालना चाहते, ये बात समझना चाहिए। इसलिए बाढ़मिति, प्रेम केवल एक तरफ से नहीं है। शिष्य का गुरु के प्रति है तो क्या गुरु का शिष्य के प्रति नहीं है? वो ऐसी आज्ञा क्यों देंगे जिससे व्यक्ति अवनति को प्राप्त हो? इन सब बातों में स्वीकार कर लेना होगा कि पहले से कि गुरु जो है वो प्रमाणिक गुरु है। प्रमाणिक गुरु की योग्यता क्या है? वह शास्त्र में निष्णात हैं और भगवान के अनुभव में निष्णात है, इसलिए मन शांत है, मन में कोई भोग वासना नहीं है। जिसके मन में कोई भोग वासना है नहीं, तो वो आपको एक्सप्लॉइट क्यों करेगा? कुछ सुनाई पड़ रहा है? सबको ठीक सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? जिसके मन में भोग वासना नहीं है वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, किसी को कर ही नहीं सकता। कुछ समझ रहे हैं बात? जिसके मन में भोग होगा, जैसे हमारे जगत के बॉस होते हैं, वो तो काम वासना से वासित ही रहेंगे, तो वह किसी को जरूर एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन जिसमें नितांत भोग की इच्छा ही नहीं है,
वह क्यों किसी को एक्सप्लॉइट करेगा? अगर वह कुछ कहेगा तो इसीलिए कि उसका कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो। एक और बात समझ लीजिए, कोई प्रामाणिक गुरु है तो वह जानता है कि वह भी सिद्ध हुआ है अपने प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करके। अग्रीड? मेक सेंस? तो वो अपना अपना हित देख लिया है, तभी वह सामने वाले को बोल रहा है उसके हित के लिए। वो कपाल पे चढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो उसके हित के लिए बोल रहा है। तो एक शिष्य के लिए यही अच्छा है कि कहे कि बाढ़मिति, मैं ऐसा ही करूंगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बोलिए। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। पुत्रों को अपनी पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए, मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करें। उड़ीसा में मान लीजिए पत्नी को पति बुलाता है कि सुनती हो, तो क्या बोलेगी पता है? आज्ञा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई है यहाँ पे उड़ीसा से? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई है अगर उड़ीसा से हो तो इस बात को बोलेंगे। हमने देखा था, लीला पुरुषोत्तम प्रभु उनकी पत्नी थी, तो लक्ष्मी प्रिया माता जी, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? अगर आप उड़ीसा से हैं तो उन नाम लेंगे तो आज्ञा। दिस इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? अच्छा, जो लोग इधर से हैं पंजाब साइड से, उनके क्या बोलते हैं? हाँ जी, मतलब ना जी नहीं, हाँ जी। हमको बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी सुना है? हाँ जी वाले हैं कोई यहाँ पे? सब लोग दिल्ली में तो चलता है बहुत, हाँ जी। हाँ जी मतलब आप जो बोलेंगे हम करेंगे, है कि नहीं? हाँ जी चलता है ना? हाँ जी बोलिए। हाँ जी मतलब एटलीस्ट अज्यूम किया जाता है कि हाँ जी मतलब करेंगे। लेकिन ये दो शब्द कितने सुंदर है ना, आज्ञा और हाँ जी। हाँ जी मतलब पहले ही हाँ जी, यही बोल रहे ना, हाँ जी। अच्छा मान लीजिए बोले, अरे सुनती हो, क्या हुआ? तो ये तो रिस्पॉन्स एकदम अच्छा नहीं है ना। हाँ बोलते हैं, हाँ तो ठीक है, हाँ भी ठीक है, लेकिन हाँ जी कितना अच्छा है ना। या जी भी कहते हैं, बट हाँ जी मीन्स अग्रीइंग टू, मतलब एक्सेप्ट की आप क्या बोलेंगे। इसे कहते हैं ना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ये सुना है आपने? सुना? ये इसका मतलब समझते हैं? हम अपने सर पर धारण करेंगे, अर्थात उसको सम्मान करेंगे, ये बात है। इसीलिए हम हर दिन, आज मैं सोच रहा था, इसीलिए हर दिन शाम को मैं 16 राउंड्स पे जरूर कुछ बोल ही देता हूँ, ताकि रात में ही दिमाग में घुस जाए, ताकि सुबह तक कम से कम रहे। तो हर शिष्य यहाँ पे, जिन भी गुरु महाराज के शिष्य है, उसके दिमाग में ये बात जरूर रहे कि पहली आज्ञा गुरु जी की है 16 माला का जप करना। तो मैं सोच रहा था कि जितने समय तक मैं जीवित रहा, और अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया मुझे क्लास देने का, अगर दिया भगवान ने, तो तब तक तो सब लोग के दिमाग में घुसा ही रहेगा कि सुबह उठ करके 16 राउंड जप करना है, सबसे पहला आज्ञा का पालन करना है कि नहीं। कम से कम तब तक तो ये करेंगे, उसके आगे फिर इति श्री भगवान जाने। हम सभी लोग इस प्रकार से सुन रहे हैं, एंड डोंट थिंक इट इज चीप। एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे कि जब वह प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्लास में बोल रहे थे, जब वह पढ़ते हैं तो उनका जप अच्छा होने लगता है। अच्छा आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं? अगर रोज पढ़ेंगे तो रोज उत्साहित रहेंगे। कोई भक्त यहाँ पे हैं जो रोज शाम को आते हो और उनको सुबह जप करने में अभी भी दिक्कत हो रही हो? नहीं, ईमानदारी से पूछ रहा हूं। देखो, एक जप का स्ट्रगल एक अलग चीज है, लेकिन संकल्प का स्ट्रगल तो नहीं होगा कि करना है कि नहीं करना। सुबह उठे यार क्या करना, ऐसा तो मूड करके नहीं उठ रहे होंगे कि क्या करना, अंगड़ाई लेते हुए। आई थिंक दैट अवेयरनेस इज देयर ना। ये प्रभुपाद जी के शब्दों का प्रभाव है।
हमारा अनुभव है इस प्रकार से, सम ऑफ द सुपीरियर्स whom I love, some little service if I get, I feel very enthusiastic to do that service. Obviously केवल सुपीरियर्स, यहाँ पे सुपीरियर्स की बात हो रही है, बट हम जिससे भी प्रेम करते हैं उत्साहित रहते हैं, बट दैट्स अ फैक्ट. पुत्र कई है, एक बात एक और रुक जाइए, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है. भगवान से प्रीति शुरुआत में नहीं होती है, लेकिन गुरु से प्रीति का अनुभव करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के रूप में वो डांटते भी हैं और वो प्रेम भी करते हैं. उनका प्रेम अनुभव भी होता है. कोई विरोध है किसी को? भगवान तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम अनुभव नहीं होता. ये अग्रीड है? फिलोसफिकली सोचना पड़ता है, हाँ भाई हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये तब जाकर अच्छा हाँ प्रेम कर रहे हैं. लेकिन आप देखो कि टीचर का प्रेम अनुभव होता है. किसी को ना हुआ हो तो बताइएगा. सबको अपने जीवन में, मैं टीचर से मतलब स्पिरिचुअल टीचर की बात कर रहा हूँ, उसके प्रेम का अनुभव होता है. एंड दैट्स व्हाई यू आर इन भक्ति. अगर वैष्णव से प्रेम का अनुभव नहीं होता तो आप आते ही नहीं. इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट कम टू भक्ति. नो वन कैन कम टू भक्ति. मैं नहीं आ सकता, आप नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता जब तक उसे वैष्णव से प्रेम का आदान प्रदान ना प्राप्त हो. देख लीजिएगा लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये प्रेम गोष्ठी है, ये इष्ट गोष्ठी ही है, कष्ट गोष्ठी नहीं है. कष्ट देने के लिए नहीं यहाँ पे. देयर इज ओनली टॉक्स अबाउट लव बेस्ड ऑन लव फॉर ईच अदर, बिकॉज वी आर सेंटर्ड ऑन कृष्णा. ये आप कहीं देख लेना, कोई अपने हिस्ट्री को चेक करो कि आपको कोई भक्त प्रेम दिया था, एंड दैट्स व्हाई यू एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस. ना कि बहुत फिलॉसफी समझ करके. आप देख लेना, कोई विरोध नहीं आ रहा, इसका मतलब सब लोग मेरी बात से सहमत हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ लेते. कोई विरोध हो तो बताना आप. पुत्र कई, पुत्रों के द्वारा, पितरी, पिता की, एतावती, सबसे बड़ी यह, एव शुश्रूषा ही, सेवा कार्य मतलब करनी चाहिए कि, बाढ़मिति, जैसी आज्ञा ऐसा, मतलब ऐसा कहकर, मतलब जैसी आप आज्ञा दे रहे हो वैसा करूंगा, ऐसा कहकर, गुरोह वच गौरवेण अनुमन्येत, पिता के आदेश का आदर के साथ पालन करे. न गुरु मतलब पिता, गुरु कुछ भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा, पिता भी गुरु होता है. अब कहें हमारे पिताजी तो कहते हैं भक्ति मत करो. देखिए, पिता मतलब लीगल पिता, अवैध पिता नहीं. जैसे पुलिस इंस्पेक्टर मतलब लीगल पुलिस इंस्पेक्टर है ना. जज मतलब लीगली जो जज बना है. एयरक्राफ्ट का पायलट मतलब जो लीगली बना है, जिसकी ट्रेनिंग हुई है, वही ना पायलट बनेगा. कि आप ही चलते चलो करना मित्र हम लोग पायलट की नहीं. तो किसको पिता बनने का अधिकार है? जो अपने डिपेंडेंट को मुक्त कर सके, उसे आध्यात्मिक ज्ञान दे सके. अग्री? तो जो व्यक्ति खुद मुक्ति के फेरे में है, वह दूसरे को बंधन में क्यों डालेगा? मैं इस जगत से बाहर निकलना चाहता हूं और आपको इस जगत में फेंक दूंगा, ऐसा होता है क्या भाई? इसलिए अगर हमारे पिता अज्ञान में हैं तो उनकी बात हमें नहीं माननी चाहिए. प्रमाण कौन है? वेरी गुड, प्रमाण है प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे अपने पिता को, लेकिन बात नहीं मानते थे. ये नहीं कहते थे कि मैं आपकी बात मानूंगा और भगवान की उपासना छोड़ दूंगा. डज दैट मेक सेंस? तो वो यद क्या कहते हैं उसको, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव तरोजनः. तो क्या हिरण्यकशिपु योग्य था? नहीं योग्य था पिता बनने के. तो पिता बनने के योग्य ही नहीं तो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? इज इट ओके? तो यहाँ अज्यूम्ड है कि गुरु पिता वो योग्य हैं, वह अपने शिष्य को मुक्त करना चाहते, भगवान की सेवा में लगाना चाहते. भाई उनकी आज्ञा सेवा के निमित्त ही होगी. ये बात क्लियर है? आप अगर किसी प्रॉपर भक्त के गाइडेंस में है तो कभी इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं बोलेंगे आपको. वो बोलेंगे तो हम आगे तुरंत मान लेंगे ना. उसको तो इंद्र तृप्ति को छोड़ने के लिए बोलते हैं कि पकड़ने के लिए बोलते हैं, छोड़ने के लिए बोलते हैं. तो अब आप ये बता दीजिए कि प्रामाणिक गुरु गलत कब बोले? कोई प्रामाणिक गुरु है, वह आपको भगवान की सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, तो गलत कब बोल रहे हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना. भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य ही मोक्ष के कारण बनते हैं, बाकी तो सब बंधन कारण बन रहे हैं.
तो जो कार्य मोक्ष का कारण बन रहा है उसको अस्वीकार करने का कारण क्या है? व्हाई शुड यू रिजेक्ट? व्हाई शुड एनीवन रिजेक्ट दैट? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वह हमारे मन को पसंद नहीं आता है, हमारी इंद्रियों को पसंद नहीं आता, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। एतावती एव, बस इस हद तक ही, उससे ज्यादा नहीं। शुश्रूषा मतलब सेवा, कार्या पितरी पुत्र के, इतना ही पुत्रों को यानी सत्पुत्रों को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या? बाढ़मिति, जैसा आपने आज्ञा दी है वैसा हो, बाढ़मिति मतलब ऐसा ही हो। अनुमन्यता, इस प्रकार से उसको मान कर के क्रियान्वित करना चाहिए गौरव के संग गुरु के वचन को। गौरव मतलब, गौरव बुद्धि मतलब आदर बुद्धि। ये बहुत बड़े, अच्छा, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। जब कभी भी ये बात आपके, ये भी कभी ये पहले बताइए कि कभी ये फीलिंग आई है आपकी, ये कोई प्रवचन में या व्यक्तिगत रूप से कोई बात आपको कही हो और आपने स्वीकार करी हो, तो उससे पहले ये फीलिंग आई थी गौरव की कि नहीं आई थी? गौरव प्रभु, गौरव का मतलब समझते हैं आप? भाई ये हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये है गौरवेण का अर्थ, सम्माननीय बात बोल रहे हैं, ये सब बात है। मन में अगर ये आ रहा है ये क्या फालतू बोल रहे हैं, तब ये गौरव नहीं कहा जाएगा। गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? तुम्हारे कपाल पे तो भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए गुरु को चढ़ाना पड़ता है ना। अविद्या रूपी क्या कहते हैं, चुड़ैल चढ़ी हुई ना हमारे कपाल पर, वही तो नचा रही है। देखिए ये सब बातें बड़ी डॉगमेटिक लगती होंगी, लेकिन आप ये बता दीजिए कि डॉगमा कहाँ नहीं है। आज हम शेव कराने गए थे तो मैं देख रहा था मैं कितना शरणागत हूं। वो कैंची लिया और मेरे नाक के बाल काट रहा था। हमारे गुरु जी तो मतलब कोई गुरु, किसी गुरु जैसे नहीं करते, लाओ कैंची लो तुम्हारे नाक के बाल काटे। मतलब इतना सरेंडर तो मांग नहीं रहे ना। इज इट नॉट? माता जी लोगों के संग तो ऐसा शायद नहीं होता होगा, लेकिन पुरुषों के संग तो होता है ना। क्यों द्रविड़ प्रभु, गए आप कभी वहां पे मेंस पार्लर में? जो कैंची लेके गड़गड़ गड़गड़ काटना चालू करेगा, पूरा शरणागत, वो अपना छुरा चला रहा है यहाँ पे, एकदम शरणागत। प्रभुपाद कहते हैं तुम नाई के 100% शरणागत, तो भाई तू काट दे, गला काट दे, लेकिन अब गुरु के नहीं। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा भी परफेक्ट नहीं कि वो काटता ना हो, कट जाता है कभी कभी। ये सोचने वाली बात है ना। अच्छा फिर कोई कहेगा अरे तो नाई किसी का गला थोड़ा काट रहा है, तो गुरु जी गला काट रहे हैं। गुरु जी पे 5 मर्डर का केस है। इससे देखना चाहिए कि गुरु जी एक डॉक्टर की तरह है, बिल्कुल गुरु वैद्य के समान है। वो अन्य लोगों को ठीक किए, जो उनकी आज्ञा पालन किया, क्या वह भक्ति में प्रगति किया, पहले ये चेक कर लीजिए आप कि जो उनकी आज्ञा पालन किया, जो उनके डिसिप्लिन में चला, क्या उसे सिद्धि मिली या कुछ परफेक्शन या कुछ उसको देखा। और एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु के शिष्यों को देखकर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। शिष्यों का इतना, भाई शिष्य गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो उनका इतना प्रभाव बढ़ेगा, वो प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति पूछता है आपके गुरु महाराज कौन है। ये होता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के मतलब हमारे गुरु भाई हैं, तो वो उस तक मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो वो व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि वो महाराज से कम इंप्रेस थे, मतलब इन द सेंस महाराज को कम जानते थे, लेकिन उनके एक शिष्य से बहुत इंप्रेस थे, इस कारण महाराज से दीक्षा प्राप्त की गई। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कोई नई बात नहीं बोल रहे। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को, आप डॉक्टर को बाद में देखते हो, आप उनके पेशेंट को देखते हो, पेशेंट से हल्ला करते हो, अरे भैया हम बड़े बीमार थे, देखो कैंसर था, ये था वो था, वो ठीक हो गया। तो वही वो उनका, भाई वो क्यों ठीक हुआ? वह डॉक्टर को ठीक पालन किए, तब वो डॉक्टर ने ठीक किया या उसकी आज्ञा ने ठीक किया। तो मैं खैर ये सब बातें बोल रहा हूं कि व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति गौरव बुद्धि होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यह कोई समान व्यक्ति नहीं, वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, परंपरा का ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं। इज नॉट गिविंग हिज पर्सनल ओपिनियन। आप देखो कभी भी कोई व्यक्ति अपना पर्सनल ओपिनियन देता है तो हम लोग उसका सम्मान नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई शास्त्र की बात बोलता है, गीता भागवत से बोलता है, तो छोटा बच्चा भी बोल रहा हो, स्वीकार कर लेते उसकी बात। तो गुरु की बात क्यों नहीं स्वीकार करेंगे?
गुरु मतलब हैवी, हैवियर देन योर्स। हैवी मतलब ये नहीं कि वो कठोर बोल रहे हैं, हैवियर मतलब उनमें वजन ज्यादा है, लघुता नहीं है। यस। श्रीधरी, पिता की आज्ञा का अनुमोदन करके उसको स्वीकार करना ही पुत्रों की अपनी पिता की सबसे बड़ी सेवा। एक ध्यान दीजिएगा बात, केवल अनुमोदन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं करूंगा, हाँ 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 हाँ, लेकिन करना नहीं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि बच्चे ऐसे निकल गए, है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ये आप और मैं ही इस प्रकार के हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, फिर करते नहीं। तो यह भी नहीं है। हाँ हाँ और उसके बाद प्रयास करना। एक वक्त हमारे स्टूडेंट तो क्या कह सकते हैं, लेकिन बोले बस प्रभु जी कल से, बस अभी दिल्ली से लौट के आ रहा हूं, बस प्रभु जी, बस बस प्रभु जी आप प्लीज हमको छोड़िएगा मत प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज। हमने कहा मैं तो रोज आ रहा हूं, आप नहीं पकड़ रहे हैं। हम तो रोज आ रहे हैं, इज इट नॉट? हम तुम क्या पकड़ो हमको, चलो क्या कहते हैं चोर सिपाही का गेम खेलते हैं, पकड़ लो हमको। लेकिन बस 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 प्रभु जी कल आ रहा हूं मैं, बस कल आ रहा हूं मैं। आने का क्या मतलब होता है? अच्छा बताइए, जूम में आने का क्या मतलब होता है? कोई भीड़ लगी है कहीं? कहीं जाम लग गया कहीं? तो बताइए। एकदम दिखता है भाई, डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। अच्छा मान लो वो भक्त नहीं आ रहा है, तो नुकसान किसका है? उनका। और आएगा तो क्या फायदा किसका होगा? उसका। मैं तो जब कर ही रहा हूं ना, और मैं उनसे कोई डोनेशन तो ना मांग रहा हूं कि आओगे तुमसे तुम्हारा कुछ मतलब पैसा छीन लेंगे। अरे तुमको ही फायदा होगा ना। मेक सेंस? ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ बोल करके फिर। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की बात याद आती है। उनका एक शिष्य माया में चला गया, तो बोले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुमको माया जूते मारे। अरे बाप रे! तो चाहते हैं कि गुरु ऐसी प्रार्थना करे कि बहुत दुख मिले ताकि तुम वापस आओ। इतना क्या, एक बात बताऊं, किसी भी अपने सुपीरियर को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था कि वो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान इसका उद्धार करिए, इसको बुद्धि दीजिए। अरे इतना नहीं होना चाहिए भाई। आ जाओ वापस, थोड़ा बहुत गिर के कोई बात नहीं, छेल बिल के कोई बात नहीं, पट्टी करके वापस आ जाओ। ही डजंट रिजेक्ट यू, यू योरसेल्फ रिजेक्ट योरसेल्फ। एवरी डे इज अ न्यू डे, इज इट नॉट? क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हुआ, कॉल आउट हो, शक्ल दिखाओ। कॉल मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, दूसरे के लगा क्या आएगा भाई? अगर कुछ गलती हो जाए और मन में भावना है कि मैं अपनी शक्ल गुरु को कैसे दिखाऊंगा, तो क्या आप अपना तुम शक्ल चेंज करोगे? यही मखौटा लगा क्या होगे? जो है वही दिखाओ, उसमें खुश होंगे कि ही इज बैक। इतना तो सोचने की जरूरत नहीं होती है इतना। एनीवेज, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा पालन करने का उत्साह होना चाहिए। एक सूत्र आपको और बता रहा हूं मैं आपको, और अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, और आप लोग देखना आपके संग भी होगा। जब आज्ञा दी जाती है तो उसके संग एम्पावरमेंट दिया जाता है, ठीक है? और जब उसको आप क्रियान्वित करते हो तो और एम्पावरमेंट हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूं? आप बस सिंपल सी बात, आप किसी को बोल रहे हो कि आप जप कीजिए, तो आपकी एक आशीर्वाद है ना कि उसको वो जप करे? आपकी डिजायर है कि नहीं कि वो जप करे? कि आप बिना डिजायर के बोल रहे हैं? तो आप ऑलरेडी उसको ब्लेस कर रहे हो कि बेटा तू जप कर, मे यू चैंट। अग्रीड? अब जब उसने उसे क्रियान्वित किया तो भगवान का उसको आशीर्वाद मिला, क्योंकि उसने एक भक्त की आज्ञा का पालन किया है। क्लियर हो गया ये बात? तो अब उसको और एम्पावरमेंट मिलता है उस आज्ञा का पालन करने के लिए। मैं समझा पा रहा हूं सारी बात? ये करके देख लेना, आप करके देख लेना। और जब मना किया बस वही फॉलन, खत्म, ये हम नहीं करेंगे। ये आप करके देख लेना कि जब भी आपने किसी भक्त की प्रामाणिक, चाहे छोटा से छोटा भक्त हो, प्रामाणिक भक्त की प्रामाणिक बात को माना है कि प्रभु जी आप जप कीजिए, माता जी एक माला जप कीजिए, आप देखिए, क्योंकि वो प्रामाणिक बात बोल रहा है, आपको एम्पावरमेंट मिला है, और उसके बाद आप देखिए भक्ति करना शुरू करते जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको एक और अपने अनुभव से बता रहा हूं बात को। ये मुझे बहुत सीनियर माता जी ने सिखाया था। चीज़ मतलब अखंड ब्रह्मचारी नहीं है, और वो 64 राउंड रोज जब करती है, मतलब उससे ज़्यादा भी एक्चुअली। तो उन्हें बताया कि जब भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो शुरुआत में वो कठिन लगता है, लेकिन जितनी बार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उतनी बार आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वो शुरुआत के प्रयास बड़े कठिन लग रहे हैं उस आज्ञा का पालन करने में, लेकिन जितना भी आप प्रयास कर रहे हो आपको और स्ट्रांग बना रहा है।
मैं समझा पाया कुछ? ये बात है। तो गुरु की आज्ञा यानी कि आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा शक्ति के संग ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें वो शक्ति संचार नहीं कर रहे हैं। इज गिविंग यू एम्पावरमेंट, और फिर आप प्रयास कीजिए तो और शक्ति प्राप्त होती है। सारार्थ दर्शनी पुत्र कई ही सतपुत्रों के द्वारा ऐसा ही कार्य करना चाहिए। मतलब जो नालायक हैं वह तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, पुत्र का ये 5.5.1 भागवत में आप देखेंगे तो पुत्र का शब्द वहां पे आए तो क लगा देने से अर्थ है कि बड़ा अफेक्शन सूचित कर रहा है। मतलब पुत्र का मतलब जिनके प्रति पिता का स्नेह है और उनका भी पिता के प्रति स्नेह है, ये सूचित हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं सत्पुत्रों के द्वारा ऐसा ही कार्य करना चाहिए। और ये बहुत समय हो गया, आगे बढ़ते हैं। बाढ़म इति, हाँ आप जैसा आदेश कर रहे हैं वैसा ही करूंगा, ये है बाढ़म इति का मतलब। इस प्रकार सम्मान दिखाकर गुरुजन के वचन को मान्य करना ही गुरु सेवा है। बहुत सिंपल मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग को सभी एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद ने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। मंगल आरती के बाद आप जप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जप मिनिमम से मिनिमम कितने बजे शुरू हो जाना चाहिए? 5:30। मैं उससे पहले लोग कर ले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इतना तो मान रहे हैं ना कि 4:30 बजे मंगल आरती, प्रभुपाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंगल आरती के लिए उठ नहीं उठ पाए, चलो या जैसे तैसे करके 5:30 से आपका जब शुरू हो जाना चाहिए। तो मैंने कभी कुछ अलग बताया है आप लोगों को? किसी को कुछ अलग बताया हो तो यहाँ चैट पे बता दे कि मैंने कभी बताया आपको अलग कि आप और देर में जब शुरू कीजिए। भाई देखो, आप देर में हो जाओ तब भी जब करो, एक अलग बात है। मैं यहाँ किसी भी एक व्यक्ति के प्रति कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। कटाक्ष करना मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सामने सामने बता रहा हूँ कि आप में से सभी भक्तों को बोलता हूँ कि आप 5:30 पे तक कम से कम जब करने आ जाओ। भाई आप बीमार हैं, आपका रात में 12 बजे जॉब हुआ, दैट्स ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट। बट एक आज्ञा तो दी जा रही है कि इतने से आप शुरू कीजिए ताकि आपका कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का संपर्क तो मिले, सतगुण का संपर्क तो मिले आप लोगों को, है कि नहीं? वो अलग बात है कि भक्त लोग अब 8 बजे तक 9 बजे तक भी जब कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल ऑल्सो ओके। नहीं करने से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक नियम तो बनाना चाहिए ना कि हमें सुबह उठना है, नहीं तो जिंदगी ही बीत जाएगी और नहीं उठ पाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है एक भक्त की 12 बजे तक कुछ जॉब चल रहा है, तो मैंने कहा कि प्रभु आप अब लेट ही उठते रहोगे और मान लीजिए आपका जॉब 12 बजे तक ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी आप फिर कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाएंगे। एंड ही ट्राइड एटलीस्ट तो 6 बजे तक आने का प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड। समझ में तो आई बात कि मैं क्या कह रहा हूं? देखने से लग रहा है ना मैं टॉर्चर कर रहा हूं कि मैं सुबह उठने के लिए बोल रहा हूं, 12 बजे सो रहा है आदमी फिर भी सोने मतलब उठने के लिए बोल रहा हूं। बट व्हाट इज द पॉइंट? आप कभी ब्रह्म मुहूर्त की शक्ल ही नहीं देख पाएंगे इस तरह से। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि हाँ, आप जैसा आदेश कर रहे हैं वैसा ही करूंगा, ये सम्मान दिखा रहा है और प्रयास करना चाहिए कि हाँ ये समझते हुए। लेकिन एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बोलने से पहले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि भाई ये कह क्यों रहे हैं, तभी आप हृदय से कहोगे। बहुत सुंदर बात बोली थी मुकुंद दत्त प्रभु ने, श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, इंग्लिश में बोले, इफ यू कन्विंस अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल he retains the same opinion still। समझ में आया आपको? अगर आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कन्विंस कर देंगे तो हाँ हाँ बोल देगा, लेकिन उसके मन में वही बात चलेगी, नहीं ये सही है। कितनी मजेदार बात है ना? और कह दीजिए कि आपके जीवन में कभी नहीं हुआ हो, हाँ 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 करे, फिर नहीं करते क्योंकि कन्विंस नहीं हुए। डू यू एग्री? इसीलिए अगर कुछ संदेह भी हो तो पूछ ही लेना चाहिए कि जो भी आज्ञा के संबंध में। हम लोग प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं, एकदम ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं करना चाहिए। तो आप देख लो कि क्यों करना चाहिए। और लोगों ने पूछा भी है कि 16 माला जब क्यों? प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद 16 माला क्यों? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा तो तुम इतना भी नहीं करोगे, पर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तात्पर्य, इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दें उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे,
यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। जरा इसको और विचार कीजिए। एक बार लाइन पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। मैं इसीलिए इस तात्पर्य से अधिक बढ़ाना नहीं चाहता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गुरु के हृदय में गोविंद सदा विश्राम कर रहे हैं। तो अब अगर गुरु ने आज्ञा दी और हमने अवज्ञा कर दी तो उनके हृदय को ठेस पहुंचाई कि नहीं, यानी कृष्ण को ठेस पहुंचाई कि नहीं, तो हो गई ना पतन होने के कारण। भाई एक बात समझिए, हम सभी में स्वैर आचरण की वृत्ति है कि हम जो मन में आएगा वो करेंगे, इज इट नॉट? तो इसीलिए बातों को इस तरह से रखा जा रहा है कि आप समझिए कि आपके कल्याण के लिए बोला जा रहा है, आपके कल्याण के लिए बोला जा रहा है। हम अब मोस्ट टाइम हम अपना कल्याण नहीं जान रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम काफी समय लगता है समझने के लिए मेरा कल्याण किस चीज में है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इस इल्यूजन से हमको बाहर आना चाहिए कि हम अपना कल्याण जानते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ग्रंथों को रोज पढ़ने की जरूरत है। हम सामान्यतः हम अपने अगेंस्ट कार्य कर रहे होते हैं, और वो कार्य करने वाला जो गुरु होता है, कराने वाला गुरु होता है, वो मन होता है, और उस मन के प्रति समर्पित है। हाँ जी, जो आज्ञा, हाँ जी, जो बोलेंगे आप मैं वो करूंगा। समर्थन है सब लोगों का। मन के प्रति कितने समर्पित रहता है कि नहीं जीव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही मन बार बार विभिन्न योनियों में लेके जा रहा है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभ्यस्त हो गया व्यक्ति। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मना कर देगा तो पतित हो जाएगा। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज बोले थे कि तुम्हारे पास धन आए तो तुम पुस्तक वितरण करना। प्रभुपाद मना नहीं किए थे, वो तुरंत कर नहीं पाए थे, लेकिन मना तो नहीं किए, है कि नहीं, कि मैं नहीं करूंगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही कोई मना करता है तो वह पतित हो जाता है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग, भाई राधा शर्मा जी आप हाथ क्यों खड़ा किए हो? आवाज नहीं आ रही क्या? उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक है। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भिन्न, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के पिता और गुरु एक ही हैं, और क्या नाम है उनका? शिला व्यासदेव। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। ये बहुत अच्छी लाइन है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। अब बहुत बढ़िया बातें और कुछ हैवी बातें मैं बोलने वाला हूं, थोड़ी हैवी बातें होंगी। आप देखो कि कभी भी, यहां तक कि सोते समय भी हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा प्राण हमारे देह से अलग हो जाए, है ना? तो ऐसा अगर मैं सोचता हूं कि अब ये समय मेरा है और इस समय मुझे गुरु जी की आज्ञा नहीं पालन करनी है, तो मैं बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा हूं। कभी मन में आता है विचार कि हमारा अच्छा 2 घंटे के लिए हम जो अब अपने प्राण छोड़ दें। कितने लोगों ने सोचा आज तक 2 घंटे के लिए प्राण छोड़ दें? जब मैंने लाइन सुनी तब हमने कहा भाई ये शिष्य होना तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। 1 सेकंड के लिए भी हम प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं अपना, है कि नहीं? कोई छोड़ना चाहता है? और 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर लेते भी तो हैं। तो इसको तो छोड़ना नहीं कहा जाएगा ना। छोड़ने का मतलब एक रख दिया, उसका लेंगे ही नहीं प्राण। यानी कि बेसिकली पूरा दिन और पूरा जीवन व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, बेसिकली कृष्ण की सेवा में लगा रहे, ये बात है। ऐसा नहीं होता कि बाथरूम जाना होगा तो महाराज मेरा वो बाथरूम जाना है, ऐसा नहीं होता है। दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन एंड यू शुड फॉलो इट, है कि नहीं? इस प्रकार से बता रहे हैं। इस प्रकार ये प्रेम का ही लक्षण है कि हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते।
ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड कि बाथरूम, खाना पीना वो आपको अपना दिमाग लगा के कर लेना हो, कब करना है कब नहीं करना है, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते कभी भी जो गुरु को अप्रसन्न करे। और देखिए इसका भी अभ्यास है, जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं आता कभी उसने ऐसा कोई कार्य किया है जो उसके मन को प्रसन्न ना करता हो। मेरे प्रश्न समझ में आया आपको? अब लोग याद कीजिए कि कभी कोई ऐसा कार्य किया हो खुद से एटलीस्ट जो आपके मन को प्रसन्न ना करता हो। वो अलग बात है टीचर बोल दे, पिताजी पीट पीट कर स्कूल भेज दें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डिफॉल्ट मोड तो यही है कि मन जैसा बोलता है वैसा करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, अग्रीड। और यह भी बता दीजिए कि मन को पालन करके आज तक मैं और आप सुखी कब हो गए? कोई डेट याद है? अब सोचिए आप, क्या आज तक कभी सुखी हुए? कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति, बोल लीजिए मन को अगर व्यक्ति मान लें, उसका पालन करते हुए 100% सरेंडर्ड होते हुए कभी भी सुखी नहीं हुए, और तब भी उसको समर्पित होना चाहते हैं। कोई आज विरोध नहीं आ रहा? कोई मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है क्या? आ रही है लोगों को? नहीं, निर्मला पॉल माता जी समझ में आ रही मेरी बात? आ रही है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभिषेक प्रभु, आप कभी मन मौजी हुए हैं आज तक कि नहीं हुए? कह रहे नहीं, हम कभी नहीं हुए। मन मौजी मतलब समझते हैं आप? जो मन के अनुसार मौज करे। हम सभी लोग हुए हैं, नॉट मन कर रहा है खाएंगे, मन ही कर रहा है तो वही करेंगे, सभी कभी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि भक्ति में आने के पहले भी आप चेक कर लीजिए, आप कभी संतुष्ट नहीं हुए। मन को संतुष्ट करके व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी उनको संतुष्ट करने व्यक्ति लगा हुआ है। तो इस प्रकार का समर्पण हमको आता नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, बस हमने उसे गलत जगह लगा रखा है। तो उसको भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना सीखना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। आप सब लोग प्रसाद ही खाते हो, उम्मीद है, तो क्यों खाते हैं? गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। इज इट नॉट सिंपल? भगवान बोलते हैं कि मेरा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आज्ञा दी जा रही है, इट्स वेरी सिंपल। और कह दीजिए कि आपको उससे कोई दिक्कत हो रही है, नहीं होता। आप देखो, आप जब कर लेते हैं सुबह, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपना जब पूरा करके असंतुष्ट रह जाता है? अरे यार मेरा जब सुबह पूरा हो गया है, क्या सुबह पूरा हुआ? ऐसा कभी हुआ है आपका? आप जितनी बार सुबह जब पूरा कर लिए हैं, खुशी हुए कि नहीं? एक वक्त हमको दिख रहे हैं, जानते हैं उन्हीं को ही बोल रहे हैं, तो हम उनको कई बार बोल रहे हैं कि आप रोज जप में आओ, और बोलती हैं हाँ प्रभु जी। ना कभी नहीं बोलेंगी, श्लोक पढ़ के पहले बोल, ना कभी नहीं, लेकिन आएंगे एक बार भी नहीं, शर्म भी नहीं आती है। हाँ, हर दिन हाँ बोल। अब तुम पूछना बंद कर, हाँ बोल के अगले दिन गायब। और फिर वो रिपोर्ट करती है 7:30 पे हम लोग ने माला कर ली, बड़ी अच्छी बात है। तो आप थी कहाँ? क्या नेट खत्म हो गया कि क्या हो गया? वंस यू से यस मीन्स यू मीन टू डू इट ना। डिप्लोमेसी तो नहीं करना चाहिए। हमको बताएं, बहुत दुख लगता है। ना बोल तो फिर भी चलेगा, बोलो हाँ और फिर भी ना करो तो बड़ा दुख लगता है। वही बोल दो कि हम नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, हम पतित हैं और ये हैं वो हैं, बोल दी तो ठीक है, हम स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन अब बोल रहे हो हाँ मतलब कर सकते हैं, इज इट नॉट? फिर उसके बाद नहीं कर सकते, फिर उसका नहीं कर सकते। अच्छा कब तक नहीं कर सकते यार, कब तक? हमको समझ में नहीं आती बात। और अगर मान लो देर में जब पूरा कर रहे थे, तो भाई 9 बजे तक का माला पूरा होना चाहिए। 7:30 पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब 5:30 पे कर लिया होगा। ऐसा तो नहीं कि आधे घंटे में खत्म कर लिया आपने, 7 बजे शुरू किया 7:30 फिनिश कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वॉट आई एम सेइंग इज, वंस यू से आई विल डू, मेरे संग मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कभी डिप्लोमेसी मत करना। हमको बहुत दुख लगता है इसमें, क्योंकि हम डिप्लोमेसी नहीं करते। एटलीस्ट जिनसे प्रेम करते हैं उससे डिप्लोमेसी नहीं करते। एक व्यक्ति हमको बोले प्रभु जी आपसे मिलने आना। हमने क्यों? तो उत्तर नहीं दिया और आए भी नहीं। हमने कहा क्लास में आती नहीं, क्यों आओगे? मेरा भी समय खराब करोगे, अपना भी समय खराब करोगे, फायदा क्या? मतलब क्यों आना चाहते? There is no diplomacy. Not why there should be diplomacy. I love, then I love. Otherwise diplomacy होगा तो नहीं करना। डिप्लोमेसी करने से मजा नहीं आता। We must try to please
वी मस्ट लर्न टू प्लीज, बिकॉज देन ओनली विल लर्न टू प्लीज कृष्णा। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि यदि मतलब जैसे प्राण साथ रहते हैं तो हम जीवित रहते हैं, ऐसे ही गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो ही हम भक्ति में जीवित हैं। स्वीकार्य है? और नहीं तो नहीं। आपको गुरु महाराज क्या बोले हैं वेदवाद ने? आपने बोला था ना दीक्षक से, मैं महाराज जी आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज बताए थे ना, बिल्डिंग बनवाने के लिए, चैतन्य विहार फेज 3 में मंदिर बनाने के लिए बोले थे आपको। अच्छा, हम भी तो थे, हम भी सुन रहे थे। क्या बोले थे? मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे कि अधिक से अधिक, जितना अधिक जप हो सके उतना हाँ, कीजिए। तब तो क्लियर है ना कि महाराज क्या चाहते हैं। यस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये सभी के लिए पहला इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसको पहले कर लो, उसके बाद दूसरा करना। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। अब हम बहुत कठोर बात बोल रहे हैं। जिन किसी भक्त की मान लीजिए इस्कॉन में दीक्षा हो गई है, तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं आपको आज दीक्षा दे रहा हूं, मैं योग्य नहीं हूं, आगे जाके किसी और योग्य व्यक्ति से दीक्षा ले लेना। तो जो व्यक्ति अब इस प्रकार से अपने प्रमाणिक गुरु को त्याग करके बिना कुछ सोचे समझे और जगह दीक्षा ले रहा है, तो वह गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है और वो सिद्ध हो जाएगा। हैं? अब विद्या की बात छोड़ दीजिए, गुरु जी बोले क्या कि आप देखो मैं पूरा योग्य नहीं हूं, तुम किसी और से दीक्षा ले लेना। इसीलिए दीक्षा गुरु एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है। बहुत बार दीक्षा गुरु खुद बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति से जाकर के तुम भागवत पढ़ो। ये है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हृदय चैतन्य प्रभु के महान भक्त हैं, उनके वो किसके अवतार हैं, मैं समझता हूँ श्री दामा सखा के अवतार हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने क्या रसिकानंद प्रभु ना, रसिकानंद श्यामानंद प्रभु के गुरु महाराज हैं। श्यामानंद प्रभु का नाम था दुखी कृष्णदास। तो वो बोले जाकर के तुम जीव गोस्वामी से सीख के आओ भागवतम। सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके कि दीक्षा गुरु खुद ही बोलते हैं कि आप जाकर के वहां से शिक्षा ले लीजिए, लेकिन ये तो नहीं बोलते कि जाके वहां से दीक्षा ले लीजिए। और ऐसा भी प्रभुपाद के समय में हुआ है। प्रभुपाद जी, एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, शिष्य थे, वो वृंदावन आए। प्रभुपाद अमेरिका में थे शायद बोल रहा हूं, मतलब लोकेशन मुझे पूरी पता नहीं। तो यहां आकर उनके प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर उनको दीक्षा दे दिए। तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए, कहे ये बेवकूफ है, लेकिन उनको तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ये उन्होंने कहा कि इससे ये वो प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं प्रामाणिक गुरु नहीं हूं। ये अपराध हुआ ना प्रभुपाद के प्रति और पूरे सिस्टम के प्रति। क्या उनके गुरु महाराज जी सिखाए कि जो व्यक्ति कहीं और से, मैंने श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने सिखाया कि कहीं कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेके आया है तो उस बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे आप उसको दीक्षा दे दीजिए? ये सब कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं? डज इट मेक सेंस टू द डिवोटीज? ये गलती मत करना कि आप दीक्षा गुरु अपने स्वीकार किया है, दीक्षा लेके आए, उसका कहें कि हम कहीं और से दीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब वो दीक्षा गुरु फ्रॉड था। यही बोलना चाहते हैं ना? ये मुंह पे ही बोल दिए ना कि आप फ्रॉड हो, तभी हम दूसरे से दीक्षा ले रहे हैं। हाँ, एक बात है, किसी फ्रॉड से दीक्षा ले लिया है तो आप चेंज कर सकते हैं वो भक्त ना हो, आप कान फुकाऊ वाली दीक्षा ले लिए हो, वो एक अलग बात है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये भी हो सकता है। ये प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा नहीं लिया है तो एक अलग बात है, वो तो फिर मान्य नहीं है दीक्षा। लेकिन प्रामाणिक संप्रदाय में, अगर मैं क्लियर बनूं, इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त किया उसके बाद जाकर कहीं और चेंज कर रहा है तो देने वाला भी गड़बड़ कर रहा है और जो करने वाला उसका तो कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये जो प्रमाणिक गुरु मिले हैं ये भगवान की कृपा से मिले हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मुझे एक शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम पर कृपा कर रहा हूं कि तुम्हें कभी गुरु प्राप्त नहीं हो। तो देखिए, जब लोग इल्यूजन होंगे ना, तो इस प्रकार से भी इल्यूजन हो सकते हैं कि प्रभुपाद सामने बैठे हैं तब भी उनको पूछ सकते, उनको उनमें गुरु बुद्धि, उनमें शुद्ध भक्त की बुद्धि नहीं हो रही है। तो इस तरह की गलती कभी नहीं करना। यू टेक योर टाइम इन एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, स्पेशली लाइक इनिशिएशन स्पिरिचुअल मास्टर, बट चेंज करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। कुछ पूछना चाहते हैं कल्याण प्रभु? पूछ लीजिए। और लास्ट लाइन तो और जबरदस्त। हाँ, चेंज तभी करता है अगर गुरु का पतन हो जाए।
एक बहुत रेयर केस में। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक पुजारी जी को हम जानते हैं जिन्होंने इनिशिएशन किए गुरु महाराज से लिया, एक गुरु महाराज से, बट उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिल रहा था, दैट्स अ तो डिफरेंट थिंग। उन्होंने दूसरे गुरु महाराज से ब्राह्मण दीक्षा लिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो सब बहुत अलग केस हो जा रहे हैं। मान लीजिए किसी का प्रथम इनिशिएशन हुआ, उसके बाद गुरु जी का शरीर छूट गया, तो फिर उसके बाद ब्राह्मण इनिशिएशन किसी और से ले लिया, या कभी कभी गुरु महाराज ही बोल देते हैं कि ब्राह्मण इनिशिएशन से लो, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा रहा है, वो सब केसेस मत लीजिए। लेकिन पॉइंट ये कि गुरु जी ने नहीं बोला है कि आप दीक्षा ले लीजिए कहीं और से, तो आप नहीं ले सकते। एक मैं आपको पास्ट टाइम सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के पास आए गदाधर पंडित, और गदाधर पंडित हैं शिष्य किसके? पुंडरीक विद्यानिधि के। तो पुंडरीक विद्यानिधि इधर रहते थे, अब मतलब नवद्वीप में, और ये थे भी पुरी में। तो गदाधर पंडित आकर महाप्रभु से कहते हैं कि मैंने किसी अयोग्य व्यक्ति को मंत्र दे दिए, तो मैं मंत्र भूल गया। मैंने कुछ किसी अयोग्य व्यक्ति को मंत्र या कुछ दीक्षा दे दिए, कुछ हुआ, मैं मंत्र भूल गया, तो क्या आप मुझे वापस से मंत्र दे सकते हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु को बोला। तो महाप्रभु कहते हैं मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन आपके गुरु इधर आने वाले, अभी धराधाम पर हैं पुंडरीक विद्यानिधि, और अभी कुछ समय के बाद पूरी आने वाले हैं, तो उचित है कि आप उन्हें से लीजिए, हम नहीं दे सकते। सोचिए कितना एटिकेट महाप्रभु ने पालन किया। तो ये सब बातें हैं। और ये जो मैंने नाम लिया अभी, हृदय चैतन्य ही बोल रहा हूँ ना, सही? हृदय चैतन्य थे, उनके शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। उनका नाम श्यामानंद नहीं था, उनका नाम था दुखी कृष्णदास, लेकिन श्रीमती राधा रानी उनका नाम चेंज कर दी थी और उनका तिलक चेंज कर दी। तो वो गुस्से में आए, कही तो ये बिगड़ गया है, वहां जाके दीक्षा किसी और से ले लिया, तो डांटते हुए आए वो। तो फिर बाद में बात सेटल हुई कि नहीं, ये तो राधा रानी करी, तो वो एक बात सेटलमेंट हुआ। वेरी ग्रेट ऑफेंस, ये कर दिया तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, कुछ भी कर ले सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कुछ प्रश्नों को ले लूंगा। चलिए एक बार ले लेता हूं, फिर उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ लेता हूं। गुरु तो शुद्ध भक्त होते हैं, तो पतन कैसे? कभी किसी विशेष केस में ऐसा हो सकता है, वो बड़ा लंबा पॉइंट है। एक भक्त पूछ रही थी कि ब्राह्मण दीक्षा, अरे भाई ये प्रश्न क्या है, बोर मत करो। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है, जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। क्या मतलब है? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ति महात्मना। उन महात्माओं के हृदय में जिनकी गुरु के प्रति पराभक्ति होती है, दिव्य उत्कृष्ट भक्ति होती है, और भगवान के प्रति भक्ति होती है, तो ऐसे लोगों के हृदय में ही शास्त्र का सारा ज्ञान प्रकाशित होता है। बहुत सिंपल बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। महाप्रभु ने क्या बोला? इहा हईते सर्व सिद्धि होय, भी तुम्हारे इस महामंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। यही चीज नारद जी बोल रहे हैं, और गुरु जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी भी यही बोल रहे हैं। और इसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में क्यों बोल रहे हैं कि हमको दुख है कि हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ शिष्य 16 माला जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और किताब लेके आना जिसमें और तपस्याओं का वर्णन है। अरे गुरु जी कुछ सोच के ही तो बोल रहे हैं, उनको भी जिससे सिद्धि मिली वही तो बात बता रहे हैं। आप लोग क्या कभी कोई किसी को वो दवा बताते हो जो आप पर खुद भी काम ना करी हो? कौन बताएगा ऐसा, बताइए? बेवकूफ होगा। तो स्पिरिचुअल मास्टर हैज गॉट परफेक्शन बाय चैंटिंग, बाय हियरिंग, बाय प्रोसीजर। उसी तरह से पालन करना होता है। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर नहीं पालन करे, पता नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, तो फिर वो कुछ नई चीज सोचेगा। जैसे कुछ लोग हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, उसका मंत्र को चेंज कर देते हैं, मतलब सेंस कुछ और मंत्र करना चाहते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु को कुछ श्रेष्ठ देना होता तो दे देते ना आपको। वो महावदन्याय है, महादयालु है, महाकृपालु है, तो अगर इससे भी कुछ आसान होता तो दे देते, और उससे भी अधिक शक्तिशाली होता तो वो दे देते। वो दे चुके हैं हरे कृष्ण मंत्र, मतलब उससे श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं है। ये ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, महाप्रभु भी बोल रहे हैं, तो आप क्यों चेंज करते हो कोई मंत्र? वाई यू आर चेंजिंग टू समथिंग एल्स? यानी कि आप ये कह रहे हो, आप आरोप महामंत्र पे लगा रहे हैं कि ये उनको ठीक नहीं करता। अरे तुम ठीक से कर नहीं रहे, ये बात है।
प्रभुपाद की बात मैं बोलूंगा, बड़ी सुंदर कहते हैं कि जो वैद्य जानता है कि बीमारी का इलाज यही है, वो दवा चेंज नहीं करता। प्रभुपाद जी और गुरु महाराज ये कोई हम पर ट्राई नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट गिनी पिग्स कि नई दवा आई है मार्केट में, जो ट्राई किया जाए किसी काम करती है कि नहीं करती है। तार साक्षी जगाई मधाई, हरि नाम से जगा मधाई का उद्धार हो चुका है। मधाई महान ब्रह्मचारी बन गया, महाव्याभिचारी बना महाब्रह्मचारी। तब हरे कृष्ण मंत्र से लखा हीरा महाभागवत बन गई इस हरे कृष्ण मंत्र से। तब इतने सारे लोगों का उद्धार हुआ है, तो अपने को क्या और एक्सपेरिमेंट करना है? आप लोग और मैं कोई जगाई मदाई से कंपटीशन नहीं कर सकते पाप करने में, और वह बन गया महान भक्त हरे कृष्ण मंत्र से। सो व्हाई शुड वी चेंज? इसका एकदम स्पष्ट कारण है कि लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नहीं पढ़ते। लोग कहते हैं, सोचते हैं कि हम प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं दिया, तुम पहले जो दिया है उसे पढ़े हो, ये वाली बात है। तो बहुत सिंपल बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी अपने गुरु पर, प्रभुपाद जी पर, हम सीधी बात करें, प्रभुपाद जी के ऊपर और भगवान के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी बात को वो स्वीकार करता है, बड़े गौरव के संग उसको पूरा करेगा, तो उसकी सिद्धि में कोई डाउट नहीं है। उसकी सिद्धि में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लेकर रुक जाएंगे। वैदिक शिक्षा का अर्थ शास्त्र का ज्ञान से है, लेकिन भागवतम गीता वैदिक शिक्षा का अर्थ शास्त्र के ज्ञान से है। नहीं, देखिए, वेद का उद्देश्य है कि जीव के संबंध को भगवान से पुनर्स्थापित करना। ऐसा नहीं कि वेद कुछ और करना चाहता, ये समझ लीजिएगा। वेद का केवल प्रयोजन है, 3 टॉपिक हैं वेद के: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जीव का संबंध क्या है, अभिधेय मतलब किस तरीके से उस संबंध को भगवान से जागृत किया जाए। संबंध का मतलब जीव का भगवान से क्या संबंध है, वह शाश्वत सेवक है लेकिन ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है, तो उस अनुभूति को कैसे जागृत करेगा? अभिधेय के द्वारा। अभिधेय भगवान की भक्ति है, और प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यही वेद का उद्देश्य। बाकी जो कुछ भी वेद में है वो इसके पीछे है, इसके आगे नहीं है। उसी को समझाने के लिए सब चीजें बातें बताई जा रही हैं। डज क्वेश्चन मीन्स तर्क? If Pita or Guru has given an agya and son or Shishya should say yes, can't ask any question. Why not? But ये क्वेश्चन नहीं कि ये आज्ञा क्यों दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप हमें सुबह जप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर इस तरह की भावना है, ये जो वाइब है वो इस तरह से पूछा जा रहा है, तो क्या शरणागति है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और फिर भी भाई आजकल का मौसम है, आजकल का माहौल है, तो पूछ लीजिए भाई। लेकिन पूछने के बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं तब तो गलत बात है। इसीलिए आप देखेंगे प्रवचनों में मैं वाई को क्लियर करता हुआ चलता हूं। आपने देखा है चीज कि अगर हमें ये कार्य करना है तो हमें क्यों करना है, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं ताकि बात समझने में कोई विरोध ना हो मन में। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, किसी की हिम्मत है यहाँ पे रोज राजमा खाने की? एवरीडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में निर्मला पॉल माता जरूर खाएंगी, इज इट नॉट? क्यों नहीं? अच्छा बात पड़ेगा, है कि नहीं? किसी की हिम्मत, कोई तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन व्यक्ति इसको राजमा अच्छा ही नहीं लगता हो? तो अच्छा तो सबको लगता होगा। तो रोज राजमा खाएंगे तो क्या होगा? वात बढ़ जाएगा, बॉडी में आपको दर्द होने लग जाएगा। तो राजमा में शक्ति इतनी है कि आप रोज 15 से 20 मिनट लगे खाने में तो आपका शरीर खराब कर देगा कि नहीं? और आप रोज जप करेंगे तब। तो मैं क्यों एग्जाम्पल दिया? महाराज एक बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि रोज किए गए कार्य का स्थायी प्रभाव होता है। पूरा जीवन चेंज कर देगा इस लाइन, आपको पूरी जीवन चेंज कर देगी, बात समझ में आ जाए। इसी को समझाने के लिए मैंने बोला, आप खुद देखो, आप रोज राजमा खाने से डरेंगे कि भाई ये तो हमारा शरीर को खराब कर देगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर आप रोज जप करते हो, रोज सुबह उठकर जप करते हो, तो आपका ऐसा कल्याण होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब तो वाई क्लियर हो गया ना कि क्यों सुबह उठकर के रोज जप करने के लिए बोला जा रहा है। सबको समझ में आ गया ना? अब तो वो नहीं कोई पूछेगा कि भाई वाई आई शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। स्वाभाविक सी बात है कि प्रवचनों में बड़े एक्सप्लेन करके धीरे धीरे करके अच्छे से बताया जा रहा है, हर चीज को खोल खोल के बताया जा रहा है कि क्यों करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि हम हर चीज को कुछ बताते हैं तो प्रयास करते हैं समझा देने के लिए कि क्यों किया जाए, है कि नहीं? ताकि मन में कोई विरोध ना रह जाए, और फिर भी कोई रह जाए तो पूछ लीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब समझ में आ गया तो अपना पूरा प्रयास करना चाहिए करने के लिए, ये बात है। यहां पे हमारी सिंसियरिटी है। एंड इफ गुरु जी हैज गिवन इंस्ट्रक्शन, क्या कह रहे हैं,
And if Guru has given instruction and somebody tries but not able to follow, he is doing Guru avagya, then he is doing नाम अपराध also. नहीं नहीं, ये गलत है ना. अगर आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं तो यह गुरु अवज्ञा नहीं. एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. शिला प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे. एक शिष्य बोला, वो इस्कॉन छोड़ के चला गया, कहा कि देखिए अब एक नियम ना पालन करना हो अवैध स्त्री संघ का तो हम आराम से वापस इस्कॉन में आ सकते हैं. तो प्रभुपाद ने कहा ये रास्कल है. और दूसरा भक्त रो रो कर चिट्ठी लिखा कि प्रभुपाद मैं बहुत नियमों का पालन करना चाहता हूँ लेकिन मैं गिर जाता हूँ. तो प्रभुपाद रोने लगे कि ये जीव कितना कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है. जिस भक्त ने प्रश्न किया आपका बच्चा चलने का प्रयास करता धम्म से गिर जाता है तो वो अपराध माना जाता है? नहीं. स्वाभाविक सी बात है कि भक्ति में कोई व्यक्ति आया है तो बच्चे जैसा ही होता है, वो गिरता है धम्म से फिर उठता है तो उसका गिरना भी अच्छा लगता है और उसका उठना भी अच्छा लगता है. अग्रीड? उस स्टेज से तो शिष्य उस स्टेज से तो गुरु भी होके आए हैं कि नहीं? क्योंकि सास भी कई बहू थे. that struggle teacher has also seen, is it not? क्यों भाई? आप जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, एक तो आप लोग भी जानते हो कि स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष होता है तो अरे बेटा कोई बात ही चलता रहता है, कभी नंबर कम कभी ज्यादा. लेकिन पढ़ने का प्रयास ही नहीं करे तब तो गलत होगा ना. तो योर सक्सेस इज इन ट्राइंग, आवर सक्सेस इन ट्राइंग. और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं 2.40, हमारे प्रयास विफल नहीं होते और हमें प्रयास करने से कोई रोक नहीं सकता. सबको समझ में आ रही बात? जैसे मेरी क्लास में आप आए, आप समझने का प्रयास कर सकते हो, समझ पाओ या ना समझ पाओ अलग बात है, लेकिन समझने का प्रयास करने से तो नहीं रोक सकते ना. और आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसे भी सकता है हम समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं. वो सारा कुछ आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रयास करने से कोई नहीं रोक सकता है. और भक्ति में किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते. अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो अगर कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप कभी विफल नहीं होगे. गॉट इट? ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए. इफ यू आर ट्राइंग दैट इज ऑफेंसलेस. ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है. अगर आप नाम को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो निरपराधिक नाम होता है. और निरपराध मतलब मुक्ति की अवस्था इमीडिएटली. और हम जब ऐसे कर रहे हैं हरे कृष्ण राम और कुछ काम कर रहे हैं तो हम सुनने का प्रयास भी नहीं कर रहे, तो हो गया निरपराध. और यही सेम टू सेम मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुना था, एकदम फेस टू फेस. तो मैंने कहा महाराज जब में मन नहीं लगता तो ये अपराध है. कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझकर मन न लगाना ये अपराध है. तो क्लियर हो गया ना कि महाराज क्या कह रहे हैं, क्या प्रभुपाद क्या कह रहे हैं. और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं. यू ट्राई टू हियर. बाकी तो भगवान भी जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य खुद से नहीं कि हम इंडिपेंडेंटली भगवान का नाम सुन सकते हैं, नहीं कर सकते. दैट इज नॉट इन अ कैपेसिटी. तो भगवान गुरु सब हमारा प्रयास देख रहे हैं और उस प्रयास से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है. ठीक है वेदवादी? सो यू ट्राई. सो स्टॉप हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.